इसने सबसे बड़ी गलती शासन प्रशासन ने की है जो नीट का पेपर आउट किया। क्या पुनः पेपर कराने से आकांक्षा चतुर्वेदी जिसकी मृत्यु हो गई क्या वापस आएगी? डॉक्टर बनने का सपना वहां से देखी, पिता के बीमारी से, लेकिन मनोबल उसका टूट गया नीट के पेपर से। आतंकवाद से भी बड़ी घटना है पेपर लीक, शिक्षा कभी नहीं बिकी। जाए ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए, फांसी दिया जाए, कानून के फंदे में लाया जाए। अगर इस प्रकार की ये संचालन करेंगे इस प्रकार के कर्मचारी शासन प्रशासन, तो आज तो 2-4 हत्याएं हो रही हैं, आने वाली भविष्य में कई हत्याएं होगी। ये सरकार के बस के बाहर हो चुका हो तो सरकार इसका जवाब दे दे। सरकार से ना हो पाता हो, ना सबर पाते हो कर्मचारी, तो हम लोग लड़के बच्चे अपना पढ़ाना बंद कर दे, अपने घर में रखे, कम से कम सुरक्षित रहेंगे। मौजूदा सरकार की तो बहुत घटिया स्थिति है। वो जब एक छोटा सा पेपर लीक नहीं संभाल पा रही तो वो देश के बड़े मुद्दे क्या संभालेगी? अगर मेहनत न करती तो नीट तक कैसे पहुंचती है? शासन ने उसे खा लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई ये लाखों छात्रों की हत्या है जो उसने की है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मैं अभी इस वक्त मगनिया गांव नई गढ़ी मऊगंज जिला में उपस्थित हूं। अभी यहां पे हूं और आकांक्षा चतुर्वेदी जिसने नीट पेपर लीक के बाद हताश होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उसके घर में हम आए हुए हैं। उनके परिजनों से हम बात करेंगे कि क्या पूरी घटनाक्रम था, क्या ऐसा घटा और उसका पेपर कैसा गया था, क्या क्या चीज़ें हुई और क्या उसके से कभी अंतिम बार बात हुई, क्या बात हुई। इन सारी सवालों को लेकर हम उनके परिजन तक चलते हैं और पता करते हैं कि ऐसा मतलब इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या वजह रही होगी। तो चलिए बात करते हैं उनके परिजनों से। घटना की जानकारी आपको कैसे लगी और क्या मतलब कब पता चला आपको? मैं गांव में ही रहता हूँ, नागपुर में भाई है, वो भतीजी थी जो साइड की, एक छोटा भतीजा है, वो परिवार उनके वहाँ रहते थे नागपुर में। वो जब सुसाइड की, अन्य जन, चूंकि ये लोग तो व्यस्त हो गए, उनको फोन करने के मुझे होश में रह नहीं गए। अन्य जो लोग वहाँ थे वो हमें रिश्तेदारों ने, बल्कि लड़की के मामा ही फोन किए, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने जाना, ठीक है, हम लोग जब जाना तो मामा को, लड़की के मामा कहा कि आप सीधे निकलो, जहाँ हो वहीं से निकलो। कुछ लोग हमारे रिश्तेदार आपकी कटनी में थे, उनका फोन आया, उनको कटनी से निकाला। कुछ लड़के घर के रीवा में थे, उनको रीवा से बोला। सब परिवार जो जहाँ थे सबको नागपुर मैंने भेजा, फटाफट जाओ, ऐसी स्थिति। ऐसी स्थिति में जो घटना घट गई वो तो ठीक है, उस घटना को ताको, जो परिवार बचा है वो ना कहीं छत से न गिर जाए, कहीं छत से न कूद जाए, और आत्महत्या बचाओ, तुम लोग बहुत जल्दी भागो। तो परिवार सब भगे, वहाँ पहुँचे और उसको हॉस्पिटल में लेके लोग गए जो वहाँ थे उस समय। तो डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले गए। एक रात पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था क्योंकि समय नहीं थी। बिहान भरे 22 को शायद 21 से 22 को हुआ। इसके बाद गांव लाया गया। गांव में सब परिवार नात रिश्तेदार यहाँ थे, सब लोगों ने समेटा, उसके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उसके संस्कार के लिए प्रयागराज कई गाड़ियों के साथ, कई परिवार रिश्तेदारों के साथ वहाँ ले गए, संस्कार किए। संस्कार करने के बाद हो गया, गांव में आए। गांव परिवार के नाते रिश्तेदार जितने थे सब आकर के हमें शांति का प्रतीक दिया, हमारे दुख में हाथ बटाया। आज
14वां दिन है। बराबर परिवार नात रिश्तेदार जितने हैं बराबर हमारे शांति देने के लिए सब हमारे दरवाजे पर, लेडीजों अंदर, पुरुष लोग बाहर, सबको शांति दे रहे हैं। हमारे जो क्षेत्रीय नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी, उन्होंने हमें बहुत बड़ी ताकत दी, बहुत बड़ा सहयोग दिया। उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। राहुल जी के हम बार बार नमन करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे दुख में दर्द में राहुल जी मदद और आत्मा को शांति देते रहें। उनसे विशेष अनुरोध है कि हर एक पब्लिक उनके जन जहाँ जैसे हैं और देश के लिए इसी प्रकार का आवश्यकता है। और कांग्रेसी नेता हमारे सभी आए, हमारे दरवाजे में आए, हम लोगों को शांति दिया और हम लोगों के लिए उन्होंने राशि भी प्रदान की, हमारा सहयोग भी किया। आपत्ति में 3 लाख रुपए कांग्रेस के जो बड़े नेता आए थे उन्होंने 3 लाख रुपए मुझे प्रदान किया, सहयोग किया। और अभी जो नेता आ रहे हैं वो भी सहयोग की भावना दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हमें 8 मिनट बात किए। राहुल गांधी जी उन्होंने हमें बहुत दुख तकलीफ मेरे लिए व्यक्त किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे दिल्ली के लिए भी बात करने बुलाने के लिए कहें कि मैं बात भी करूंगा। और जो तुम्हारी परेशानी है मैं इस दर्द में आपके खड़े रहूंगा। आप अपने आप को अकेला नहीं समझना। राहुल गांधी का यही कथन था। ये बताइए लोगों को, बिटिया का स्वभाव कैसा था, पढ़ने में कैसी थी वो? बिटिया पढ़ने में आज नहीं, शुरू से उसका रिजल्ट अच्छे आते गए। उसका पढ़ने का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसका एक ही लक्ष्य था, पढ़ना। पढ़ने के अलावा उसके पास उसके माँ उसको कहीं इधर उधर घूमने घामने फालतू में नहीं जाने दे देती थी। हमेशा वो इतने सक्रिय रहती थी बच्चे पढ़ाने के लिए कि मैं मजदूरी करके पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग थोड़ी सी लापरवाही नहीं करना, बराबर पढ़ो अपनी समस्या को देखते हुए। क्योंकि इस समस्या से हमको ऊपर जाना है, तो अगर पढ़ोगे नहीं तो ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे ही रह जाएंगे। इसलिए वो बच्ची इतनी मेहनत करती थी कि 1-2 घंटा न कहीं कि अपने कमरे में रेस्ट करती थी, और नहीं तो उसको जब देखे तो पढ़ते ही पाते थे। तो मेहनत करने वाली छात्रा थी और उन्होंने मेहनत की तभी तो नीट तक पहुंची। अगर मेहनत न करती तो नीट तक कैसे पहुंचती हो? तब तो फिर वो 8वीं 5वीं तक में इतनी लटक जाती। वो नीट डॉक्टर बनने की उम्मीद का पढ़ती तो उन्हें डॉक्टर बनने की उम्मीद होती। तो उसने पढ़ने में अपनी पूरी ताकत लगा कर यहाँ तक पढ़ी, पूरे मानसिकता के साथ। लेकिन शासन ने उसे खा लिया। जो शासन प्रशासन है इसने खा लिया। इसने सबसे बड़ी गलती शासन प्रशासन ने की है, जो नीट का पेपर आउट किया। और वो आउट करने के बाद उसने आत्महत्या की। तो ये डॉक्टर बनने का सपना कब से था, कब ऐसा उसके मन में आया कि उसको अब डॉक्टर बनना है? ये 3 वर्ष से उसके मन में ये बात आई। जब से वो 3 साल की थी? नहीं 3 साल से नहीं, 3 वर्ष से के पूर्व से ही वो मन में अपने बना ली। जब छोटी थी तब तो ऐसा कुछ मन में नहीं आया था। देखिए जब उसकी चूंकि अपने आप में अनुभव होने लगा तब उसके मन में आ गया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और पिता की बीमारी से, जो पिता की 2 बार हार्ट लगा, ये पोलियो ये रहा ये मारा, उसने देखा कि इसमें कितनी बड़ी मजबूरियां उठाना पड़ता है। उसके मन में आया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं देश की रक्षा कर सकूं। डॉक्टर बनने का सपना वहां से देखी, पिता के बीमारी से। आप उसके लिए क्या सपना देखते थे कि मतलब वो कितना आगे जाए? नहीं, हम तो किसान हैं, गांव में रहते हैं। इन लोगों ने बताते थे कि मनो अच्छे अंकार हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, पैसा लग रहा है, पैसा की व्यवस्था करना। वो भी बोलती थी बड़े पापा पैसा लगेगा, पैसा की व्यवस्था करते रहना। पापा के स्वास्थ्य खराब है, तकलीफ है, मेरे लिए भी वो दवा मेरे ऊपर भी बनाती थी पैसा के लिए। वो लगा के बताती थी कि पापा पैसा लगेगा, बड़े पापा तो व्यवस्था करना, मेरा पापा के पास पैसा नहीं है, ऐसा मुझसे भी बोलती थी। मैं भी आश्वासन देती थी बेटा ठीक है बढ़ो, देखो व्यवस्था करेंगे, किसी से मांगेंगे, किसी से पैसा लूँगा, ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई बंद करूँगा। मैं भी आश्वासन देता था।
मनोबल को उसको मैं नहीं तोड़ता था, लेकिन मनोबल उसका टूट गया नीट के पेपर से। अब जो बच्चे हैं जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत मानसिक दबाव होता है बच्चों पर ऐसे पेपर की वजह से, और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उन बच्चों को आप अपनी तरीके से क्या? नहीं ऐसा को बच्चे सब समझदार बच्चे हैं, ऐसा नहीं करने चाहिए। आकांक्षा ने जो किया गलत किया, गलत तो गलत ही कहेंगे, और वो सब जानकार बच्चे ऐसे न करें। बच्चों से निवेदन है कि बच्चे, आप लोगों को हम लोगों ने पाल पोस के बहुत बड़ा किया, और आप लोगों को भविष्य है हमारी, इस भविष्य को हत्या में न डालें। अपनी भविष्य को ऊपर ले जाइए, सोच को अच्छी रखिए, गंदी सोच में न जाए बेटा। देश के लिए अपना काम करो। अगर सरकार ने कहीं गलती करती है तो उसे क्षमा करके तुम अपनी आप हत्या से आप लोग बचो। बच्चों से मेरा यही निवेदन है। और माता पिता को क्या आपका संदेश है कि बच्चों से इतनी मतलब उनसे अपना मेल जोल कितना बढ़ाएं कि बच्चों को ऐसे ख्याल आए ही ना? माता पिता से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को इतना प्यार दें कि उनके आत्मा और उनके मानसिकता चलने पढ़ने लिखने में उनको दबाव न पड़े। उनकी मानसिकता को देखते हुए माता पिता उसी प्रकार से उनको ढाले जो इस प्रकार से वो ढलना चाहिए। उन पर मानसिक तनाव ना आना चाहिए। माता पिता को ऐसे ही बच्चों को रखना चाहिए। उनकी इच्छा और उनके मानसिकता को पहचानें, उन पर दबाव नहीं, दबाव दें, उतना दबाव दें जितना उनकी मानसिकता कंट्रोल कर सके। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला, और आपको जब ये पता चला तो आपके मन में क्या विचार आया, कब आपने यहाँ पहुँचे, कैसे आए? देखिए, हम लोगों की घटना की जानकारी 30 तारीख को ही हो गई थी। हम लोग भोपाल में थे, हम लोगों का प्रदर्शन कार्यक्रम था, हम लोग भोपाल से आ रहे थे। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये जानकारी हुई, और इसके पहले हम लोग घर परिवार से मंजुल त्रिपाठी जी के साथ मिल भी गए थे, निश्चय के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ। जब जानकारी हुई तो इस जानकारी को हमने दिल्ली तक पहुँचाया अपने संगठन में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी वहाँ से चलकर, दिल्ली से चलकर यहाँ मऊगंज पहुँचे और बच्ची के परिजनों से मुलाकात की। जब बच्ची के परिजनों ने बताया कि हमने 3 लाख रुपए का केसीसी का लोन लेकर हमने बच्ची को पढ़ाया, और जब बहुत खुश थी बच्ची, जब पेपर दे के आई, नागपुर में रहती थी बच्ची पिताजी माताजी के साथ, जब पेपर दे के आई तो बहुत खुश थी वो बच्ची। लेकिन जब उसने रात को सुना कि पेपर लीक हो गया और पेपर अब फिर से दोबारा होगा, तो उसने एक सुसाइड नोट लिखती है बच्ची कि मम्मी पापा मेरे हिम्मत नहीं है वो करने की, और पिताजी भी उनके पैरालाइज है। उनके अब ये हुआ कि बच्ची को ये लगा कि अब हमारे माँ बाप पढ़ाने लायक नहीं। वो डॉक्टर बनने का उसका सपना था, परिवार ने खूब मदद भी की करने की, लेकिन जब उसको इस तरह हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो बच्ची ने हत्या की, हत्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई ये लाखों छात्रों की हत्या है जो उसने की है। निश्चित रूप से आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी उस परिवार से बात की है, ढाढ़स बधाया है, और उन्होंने इस प्रकार से आश्वासन भी दिया है कि जो भी हमारी मदद जहाँ भी लगेगी आप हमारे एनएसयूआई के साथियों को बताइए, हमारे साथी मदद करेंगे। हम भी अभी जल्दी परिवार से राहुल गांधी जी भी मुलाकात करने वाले हैं। आज 8 मिनट उन्होंने बात भी की है, बड़े पिताजी से भी और माताजी से भी बात की है। एनएसयूआई का हर कार्यकर्ता, छात्र, जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, पेपर लीक आम घटना बन चुकी है, लेकिन लाखों छात्रों की हत्या एक बहुत बड़ा विषय है। और पढ़ाई को बेच दिया इन्होंने, शिक्षा को बेच दिया इन्होंने, पेपर को बेच दिया इन्होंने, छात्र जाए तो जाए कहाँ। तो यही स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन एनएसयूआई करती रहेगी। क्या आप पेपर लीक को एक आतंकवादी गतिविधि कहेंगे, क्योंकि इससे बहुत लाखों छात्रों का मनोबल टूटता है, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए, आतंकवाद से भी बड़ी घटना है पेपर लीक। शिक्षा कभी नहीं बिकी, इन्होंने शिक्षा को बेचने का काम किया। इन्होंने कोटर सीकर में सोचे, इन्हीं के करीबी मंत्री जी के करीबी लोगों ने ही पेपर लीक किया। 20-20 हजार में पेपर बेचा इन्होंने अपने कोचिंग संस्थानों में। आपने देखा कि हर बार केंद्रीय मंत्री जी, प्रधान जी आते हैं और हर बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी, हम पुनः पेपर कराएंगे। क्या पुनः पेपर कराने से आकांक्षा चतुर्वेदी जिसकी मृत्यु हो गई क्या वापस आएगी? एनटीए को बैन करने में इनको क्या दिक्कत है? एनटीए को बैन क्यों नहीं कर पा रही है? इसी प्रकार की लगातार केंद्रीय मंत्री, जब तक केंद्रीय मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक एनटीए को बैन नहीं किया जाएगा, हमारा ये सरकार के खिलाफ चलता रहेगा। मैं ऋतिक शुक्ला हूँ, आकांक्षा चतुर्वेदी मेरी बहन थी। बहन का आपके स्वभाव कैसा था? कैसे में पढ़ने में कैसी थी? घर में कैसा उसका स्वभाव था? कितनी मतलब हंसमुख थी कि क्या चुप चुप रहती थी? कैसा था? नहीं, चुप चुप तो कभी नहीं रहती थी, हमेशा हंसती खेलती बोलती रहती थी। और पढ़ने में तो उसके मार्क्स ही बताएंगे, उसकी
इतने अच्छे मार्क्स आए हुए थे, पढ़ने में बहुत अच्छी थी वो, हमेशा टॉप करती थी। और नीट का एग्ज़ाम उसका कैसा गया था उस दिन, अगर आपकी बात हुई? नीट का एग्ज़ाम देने के बाद वो बहुत खुश थी। उसने बोला था कि लगभग 650 के ऊपर मेरे अंक आएंगे और मेरा नीट इस बार क्लियर हो जाएगा। मतलब जब उसको पता चला कि मतलब अब पेपर लीक हो चुका है, तब उसके बाद उसका स्वभाव में क्या बदलाव आया और क्या उसने मतलब ऐसे विचार उसके मन में आए कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? स्वभाव तो देखिए उसका बिल्कुल बदल गया एकदम से। मतलब उसने कि सबसे बात करना छोड़ दिया, अपने रूम पे ज़्यादातर रहना, और 3-4 दिन तो बिल्कुल उसने किसी से बातचीत नहीं की। अचानक से उस रात वो खाना लेके अंदर गई और उसके बाद फिर उसने सुसाइड ही कर लिया। आप क्या अपील करते हैं ऐसे जो नीट पेपर लीक है या ऐसी जो पेपर लीक हुआ करते हैं, तो सरकार से क्या अपील है कि ऐसे लोगों पर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मौजूदा सरकार की तो बहुत घटिया स्थिति है। वो जब एक छोटा सा पेपर लीक नहीं संभाल पा रही तो वो देश के बड़े मुद्दे क्या संभालेगी। अभी तो ये बहुत अपना इंटरनल मामला हुआ, एक बच्चों का पेपर करवाना, देश के बाहर के मुद्दे क्या संभालेगी। वो बहुत निकम्मी सरकार है। आकांक्षा घर में सबसे ज़्यादा करीब किसके थी, मतलब किससे ज़्यादा उसका ज़्यादा लगाव था? एक छोटा भाई है हमारा, राज, उसी के साथ दिन भर खेलना उठना बैठना। छोटा है वो तो उसके साथ ज़्यादा घुली मिली हुई थी। क्या आपसे कभी मतलब अगर कभी बात होती थी तो उसने अपनी दिनचर्या, अपनी भविष्य की तैयारियों के बारे में कभी आपसे, सपने के बारे में आपसे कभी बताया, कभी डिस्कस किया? हमेशा हमेशा उसने मुझसे हमेशा ये बता के रखा था कि दादा मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं घर वालों का इलाज सबसे पहले करूंगी, ऐसा करके मतलब हमेशा बातें होती थी। परिवार से उसको कितनी उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, कैसे में? पूरी उम्मीद थी परिवार से, तो उसका 100% उम्मीद थी, क्योंकि वो पढ़ने में तो बचपन से ही टॉप थी और उसका पढ़ाई के अलावा कोई और दूसरा ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था, ना स्पोर्ट्स में ना किसी चीज़ में। सबने बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाया। आज उसके जाने के बाद आपको उसकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है, क्या चीज़ें हैं? अब हम सब जो इतने दिन तक साथ रहे, सारी बातें मन में वापस आती हैं और वो चीज़ें याद करके बहुत बुरा ही लगता है। अगर आज आप उसको कुछ कह पाते तो आप क्या कहते हैं, कैसा संदेश की मतलब? हम यही कहते हैं कि हमारा परिवार दोबारा से मेहनत करेगा, दोबारा से पढ़ाएगा, और कोई बात नहीं, 1 साल अगर ऐसा हो गया तो हम दोबारा भी उसको तैयार करते, दोबारा पढ़ाते लिखाते। आप उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं? वो धैर्य रखें और अपने परिवार से जुड़े रहें, परिवार से बात करें, मदद लें और फिर से आगे बढ़ें। ऐसे एक पेपर लीक होने से किसी का भविष्य नहीं डिसाइड होता, तो वो हिम्मत जुटाएं और आगे पढ़ें। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। मैं आज एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने आपको फोन किया, बस पे हाथ लेना चाहता था। और अगर कोई मेरे लायक कोई मदद हो या काम हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो खुद ही देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरा तो जो गया हो तो आएगा नहीं। हाँ, मैंने देखा बेचारी, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने कुछ कर्ज नहीं किया, बस पढ़ाई की थी। आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल। सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी है, शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता। अब हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो तिल रही। इसी के भरोसे पिताजी भी उसके टिके थे, इसी के भरोसे मैं भी टिकी थी। और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया। नहीं, उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब क्या बेचारी, कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको। अब आप चिट्ठी पढ़ के खुद
सोच सकती हैं कि इसके अलावा जब उसने ऐसा लिखी तो उसके माँ बाप उसको कैसे वहां तक पहुंचाए होंगे। वही तो आपने पूरा मतलब कर दिया, आपने अपनी पूरी मेहनत की और मेरी ये पूरा का पूरा ऐसे ही मतलब पूरा टूट गया। पूरा टूट गया। समझता हूँ। उसका सपना था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो पेपर मेरा लीक ना होता तो मैं डॉक्टर बन जाती, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की ही थी, बेटा तो मेरा छोटा है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, उसकी तो अभी कोई ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। और पिताजी का तो कोई कुछ कहने लायक है ही नहीं। पिताजी को तो पानी हाथ में वो कभी पी सकते हैं। अच्छा, क्या पैरालिटिक अटैक हुआ था? उनका 2 अटैक का ऑपरेशन हुआ है और पैरालाइज भी मारा है, उनका दाहिना हाथ नहीं चलता। तो बस मैं आपको फोन करना चाहता था, अगर मेरे लायक कुछ हो तो बता देना उनको, NSUI वालों को। आपके माध्यम से हमें 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं, 50,000 आज आने वाला है। हमारे जो लोग आए हैं उनको आप ये बता दीजिए, मगर बस मैं आपको अपना प्यार देना चाहता था, माता जी को और आपको। धन्यवाद। अभी हमने बच्चे की परिजनों से बात की, उनके बड़े पिताजी हनुमान चतुर्वेदी जी से बात की और उनके भाई ऋतिक त्रिपाठी जी से बात की। उस सारी चीज़ों के हमने उनसे बात की कि क्या घटनाक्रम था, उसका स्वभाव, पढ़ने में कैसी थी, इन सभी चीज़ों को हमने बात की। और ये है कि किताबें वहीं रह गई हैं, नोट्स वहीं रह गई हैं, बस अब आकांक्षा नहीं है। उसकी यादें हैं उनके परिजनों में के दिल में, और एक दुख है, एक मलाल है और एक सवाल भी है कि ये जो नीट जैसे बड़ी पेपर लीक हुआ करते हैं, ये ऐसे में बच्चे जब गलत कदम उठाते हैं तो ये कोई गलत कदम नहीं होता है, ये एक प्रशासनिक हत्या कही जा सकती है। एक प्रशासनिक हत्या है जिसके ऐसे नीट पेपर लीक के कारण जो बच्चे दबाव में रहते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अब सरकार से यही अनुरोध है कि ऐसे में कोई एक ठोस नियम बनाए जाए, कानून बनाया जाए कि लीक होने पर कोई भी पेपर, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, जो भी ऐसे प्रकरण में सामने आता है, उसके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। और अभी इन सभी चीज़ों के बीच यहाँ NSUI के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और उनकी तरफ से 3 लाख रुपए की मदद भी की गई। राहुल गांधी भी यहाँ पर लगातार इनसे संपर्क में रहे और अभी परिजनों से बात भी की और उनकी तरफ से भी यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी तरफ से जो भी मदद हो पाएगी वो की जाएगी। लेकिन सरकार अभी भी मौन है, एक भी शब्द नहीं बोल पा रही है और बच्चों अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। अब तक पूरे देश में 5 बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए ये आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं कैमरामैन आर्यन के साथ अनुभव दुबे, विंद फर्स्ट।